हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस नई वीडियो में। हमारे साथ है बजाज की पल्सर P150। P150 को काफ़ी ज़्यादा चला चुका हूँ मैं, 2-3 वीडियोस इसके राइड के डाल चुका हूँ मैं। उसके बाद आपको बताता हूँ कि अगर आप एक पल्सर लेते हैं P150 और आप एक ऑफिशियल यूज़ पे यूज़ करते हैं, नॉर्मल जिसको हम बोलते हैं, तो उसमें आपको कैसा जो है फ़ील आएगा इस पल्सर से। तो सबसे पहले जो बात आती है वो आती है सिटी राइड की, कि जब हम कोई बाइक लेते हैं तो सिटी में बाइक कैसा परफॉर्म करने वाली है। तो जैसे ही आप इस बाइक को चलाना शुरू करते हैं तो सबसे पहले आपको फील होता है कि बाइक का जो है गियर रेशियो काफ़ी अच्छा है और गियर स्मूथ भी काफ़ी अच्छी है। मतलब आप 5वें गियर पे भी किसी भी स्पीड में चलाइए, बाइक के इंजन को बैक मतलब कोई ऐसा स्ट्रेस नहीं आता है कि इंजन खींचने लगी, अब गियर कम कीजिए, गियर ज़्यादा कीजिए। देखिए मैं अभी 28 की स्पीड में हूँ, प्रॉपर चल रही है। अगर मैं आराम से चला रहा हूँ सेम 28 की स्पीड में, अगर मैं हल्का सा एक्सीलेटर लेता हूँ तो बाइक जो है वो प्रॉपर मोमेंट बनाने लगती है, जो इसको मोमेंट बनाना चाहिए। मैंने कम एक्सीलेटर लिया क्योंकि सामने में जाम है। प्लस ये बाइक जो है वो हल्की है। नॉर्मल 150 सीसी सेगमेंट में अगर आप जाइएगा बजाज में तो उसमें एक हल्की बाइक हो जाती है थोड़ी सी, क्योंकि ये 141 केजी की है, 141 केजी की है। 141 केजी के साथ आप इसको चलाते हैं तो आपको लोकल में मनूवर करना आसान होता है, बाइक को पार्किंग से बाहर निकालना आपके लिए आसान हो जाता है। ये सारी चीज़ें इसमें ठीक लग रही है मुझे। और इसकी सबसे अच्छी बात मुझे लग रही है ये गियर पोजीशन इंडिकेटर और गियर जो शिफ्टर है, क्योंकि गियर शिफ्टर नॉर्मल बाइक्स जो पल्सर की आती है उससे थोड़ा सा अच्छा है। इसमें कन्फ्यूज़न वाला जो फंसता है ना कि न्यूट्रल हुआ कि नहीं, फर्स्ट गियर लगा कि नहीं, सेकंड आया कि नहीं, मतलब फर्स्ट से सेकंड आने पे न्यूट्रल रह गया, ऐसा जो भी हम सोचते हैं वो यहाँ पे नहीं पता चल रहा है। आप मतलब अगर मैं यहाँ से अभी सेकंड गियर पे जाऊँ तो मैं तुरंत यहाँ पे गियर चेंज कर सकता हूँ। देखिए तुरंत डाउन डाउन, तुरंत अप, तुरंत अप, तुरंत डाउन, तुरंत डाउन। ये चीज़ इसमें संभव है, आराम से हो रहा है। मुझे लगा था कि ये चीज़ थोड़ा सा पल्सर जैसा ही लगेगा, लेकिन उससे बेहतर हो गया है। ये आराम से जो है वो शिफ्ट हो रही है। अब यहाँ से जैसे कि हमें थोड़ी सी खाली मिलती है जब हम सिटी में ड्राइव करते हैं तो बाइक तुरंत जो है वो पिकअप लेती है और स्ट्रेस नहीं करती है कि 70 जाना है, 80 जाना है। और मैंने ये सॉफ्ट शिफ्टिंग और सॉफ्ट एक्सीलेटर लिया, ऐसा नहीं कि एकदम ऐसे एक्सीलेटर को ऐसे घुमा दिया है। आराम से भी लेते हैं तो भी 65, 70, 65, 70 आराम से जो है वो चलने लगती है, दिक्कत नहीं होती है। खासकर हम जब बड़े सिटीज़ में रहते हैं तो हमें नॉर्मली 70-80 का स्पीड मेंटेन करना पड़ता है। उसके हिसाब से 150 सीसी के सेगमेंट में आपको सही पावर मिल जाता है, जो कि नॉर्मल 150 सीसी वाला जो हमारा ट्रेडिशनल मॉडल आता है उसे 0.5 PS का पावर भी ज़्यादा है और 0.25 न्यूटन मीटर का टॉर्क भी यहाँ पे आपको ज़्यादा मिलता है। तो वो दोनों चीज़ मिल जाएगी। प्लस इसका RPM रेंज भी बढ़ा दिया गया है, जो कि 9000 RPM तक किया गया है, तो आपको उसमें भी मज़ा आता है, सही लगता है मुझे। चलिए अब इसके बात करते हैं हाईवे स्पीड की। तो आप हाईवे पे अगर जा रहे हैं तो नॉर्मली 5 गियर पे डालिए। हैंडल ऐसा है, मैं आपको प्रेफर करूँगा कि आप ज़्यादा हाईवे चलाते हैं तो आप वो नॉर्मल रड वाली हैंडल ले लीजिए, वो थोड़ी और नज़दीक होती है क्लिप ऑन हैंडल बार के मुकाबले। तो उस मॉडल से आप आराम से हाईवे पे चलते रहिए, तो वो वाली एक फ़ील जो आपको चाहिए वो आपको मिल जाती है। और हाईवे के लिए हमें एक हल्की हैंडल वाली बाइक चाहिए होती है, जिसका बाइक का हैंडल जो है वो थोड़ा सा हल्का हो। तो एक हल्की हैंडल वाली बाइक भी आपको ये फील होगी। चलिए अब बात करते हैं हाईवे पे किस स्पीड में हम अच्छे चला सकते हैं। तो जैसे कि मैंने 50 का स्पीड बोला, ये इससे सबसे बेहतर माइलेज निकालने के लिए ये वाली स्पीड आपके लिए है। आप इस स्पीड में चलाते हैं तो आपको लगभग 50 से ऊपर का ही माइलेज देगा अगर आप 45-50 के आसपास हाईवे पे चलाते हैं। पर आपको मन है कि नहीं हमें थोड़ा सा माइलेज से कंप्रोमाइज़ कर लेंगे हम 5 किलोमीटर, बट आई वांट टू राइड ऑन 80 स्पीड और 70 स्पीड। तो 70 स्पीड में फुट पैक्स और ये सभी के बारे में बात करते हैं। तो हम पहले उस स्पीड में चलते हैं, वो फील लेते हुए बोलने में ना ज़्यादा मज़ा आता है। तो जब हम 70 की स्पीड में आ जाते हैं तो बाइक हल्का स्ट्रेट से थोड़ा और कम करते हैं। हाँ, 65 तक जो है वो RPM जो है वो बहुत नॉमिनल फील होता है, बहुत सुंदर RPM फील होता है। तो आप 60 से 65 की स्पीड में आप चलाइए, आपको 45 से 50 के बीच का माइलेज मिलेगा और आप अपने डिस्टेंस को पूरा कर सकते हैं। इमरजेंसी सिचुएशन है तो आप 80 में भी अगर चलाते हैं तो आपको कैसा फील होगा।
ऐसा कुछ खास फील नहीं होता है कि बाइक बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में। लेकिन 60 का स्पीड जो है, 65 का स्पीड मुझे बहुत डिसेंट स्पीड लगा। जैसे गाड़ी का इंजन बताता है कि कहाँ तक हम बढ़िया माइलेज आपको देंगे, कहाँ के बाद हम माइलेज थोड़ा सा तेल जो है हम पीना शुरू करेंगे। तो वो चीज़ यहाँ पे मुझे फ़ील आ रहा है कि इस स्पीड के बाद ये बोल रहा है 65-70 के स्पीड के बाद जो बोल रहा है कि हम थोड़ा सा तेल पिएंगे। अगर आप 65 के स्पीड तक चलाते हैं तो आपको अच्छा माइलेज भी मिलेगा और आप लॉन्ग स्पीड आराम से जो है वो ट्रैवल कर भी सकते हैं। ब्रेकिंग जहाँ तक मैं बात करूँ तो आप डुअल डिस्क ही लीजिए अगर आपको ज़्यादा ब्रेक लगाने की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि डुअल डिस्क हमेशा जो है वो पावरफुल रहता है ब्रेकिंग के मामले में। आप जब भी ब्रेक लेते हैं तो प्रॉपर मतलब जिसको अच्छी कहते हैं ना, अच्छी ब्रेकिंग, वो अच्छी डंप ब्रेकिंग बनाती है, बिल्कुल दबा के लेती है ब्रेकिंग। जैसे यहाँ पे मैं जा रहा हूँ, अगर यहाँ पे मैं अगर अच्छी ब्रेकिंग लूँ तो तुरंत ब्रेकिंग लेती है, शानदार ब्रेकिंग जो आपको मिलनी चाहिए वो लेती है। मैं एक्चुअली ABS तो अब लॉन्च किया, लेकिन हम जब से बाइक चला रहे हैं तब से हम ABS चला रहे हैं। इस बाइक का खासियत देखिए, मैंने 5वें गियर से इसको 2nd गियर तक, 1st गियर तक डाल दिया, फिर न्यूट्रल तक डाल दिया। खड़ी गाड़ी में 2nd गियर, 3rd गियर, 4th गियर, 5th गियर, ऑल गियर्स अप एंड डाउन खड़ी गाड़ी में हो रही है। गाड़ी को आगे पीछे करके गियर नहीं लगाना पड़ रहा है। 4th गियर है, देखिए 3rd गियर, 2nd गियर, 1st गियर, न्यूट्रल नहीं हुआ इस बार, सॉरी न्यूट्रल ऊपर होगा, न्यूट्रल, 2nd, 3rd, 4th। खड़ी गाड़ी में कौन सी गाड़ी है जो कि आपको वो करवा देती है? आपको हमेशा गाड़ी को आगे पीछे करना पड़ता है। जो देखिए मुझे भी आदत है आगे पीछे करने का। मैंने आपको बताया इसका मेरे को सबसे पॉजिटिव पॉइंट इसका गियर ही लग रहा है, मैं आपको बता रहा हूँ। सॉकर्स के लिए मैं आपको बता देता हूँ कि सॉकर इसके अच्छे परफॉर्म कर रहे हैं अगर आप कहीं भी लेके जाते हैं ऑफ रोड में तो, क्योंकि मोनोसॉक है और मोनोसॉक मुझे जो है वो सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मोनोसॉक और आगे का सॉकर भी सेटिस्फाई कर रहा है, आपको इतना दिक्कत नहीं होगा। ऑफ रोड में भी काफ़ी अच्छी परफॉर्म करती है। मोनोसॉक आ जाने के बाद तो और बेहतर ही है, जो डबल सॉकर होता है उससे तो काफ़ी अच्छा ही काम करता है, तो आपके लिए बेहतर ही है। तो ये था मेरा इसके बारे में हाईवे और सिटी राइड एक्सपीरियंस, और ओवरऑल मैंने आपको समझा दिया होगा कि बाइक में क्या एडवांटेजेस है। तो एडवांटेजेस है और कितने स्पीड आपको चलानी चाहिए, कहाँ चलानी चाहिए, और इस बाइक को कैसे मेंटेन करें, तो वो मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें जो इंजन है वो DTSI इंजन नहीं है जो नॉर्मल आता था। इसमें एक नया इंजन जो है वो मतलब एक न्यू टाइप इंजन बनाया गया है, जिसके कारण इसमें पहले जैसे घिस की आवाज़ वो आती थी वैसी आवाज़ भी आपको कोई भी सुनने को नहीं मिलेगी। स्मूथ, सिंपल, सोबर आवाज़ आपको मिलेगी। थोड़ा आपको डिफरेंट पल्सर लगेगा। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि मेरे बोलने पे आप जाके पल्सर खरीदिए, पल्सर P150 खरीदिए, जाइए चलाइए, चलाकर समझिए। एक पुरानी वाली पल्सर चलाइए, एक नई वाली पल्सर चलाइए 150 सीसी की। उसके बाद जो है आप कमेंट में भी बताइए कि आपको कैसा लगा। मैं आपको बताऊंगा इसमें आपको सही फील आएगा, तो वो वाली बात आपको मिल जाती है। दाम जो है प्राइस 1,16,000 सिंगल डिस्क और 1,19,000 रुपये एक शोरूम। डबल डिस्क का दाम के आसपास आ रहा है, तो आप उससे जोड़ लो कि आपके स्टेट में कितना बाकी टैक्स, रजिस्ट्रेशन, ETC, इंश्योरेंस का कॉस्ट आता है। तो यही है ओवरऑल मेरा इस बाइक के बारे में एक्सपीरियंस, ओवरऑल राइड, हाईवे और सिटी राइड एक्सपीरियंस। बाय बाय।